और सियासी मौसम जो है ना उसका पता नहीं लग रहा, वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल हुआ है और कौम यही उम्मीद कर रही है कि जो भी मामला होना है, जिसने भी हुकूमत बनानी है अब बना ले भैया, अब बना ले, क्योंकि अनसर्टेनिटी हर तरह का कारोबार, हर तरह का मामला मुतासर कर रही है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? कुंडी साहब, आप इस्लामाबाद में काफ़ी देर से बताएं कि कुछ मामला सेटल हो गए हैं और अनाउंसमेंट्स जिन मुल्क इंतजार कर रहा है वो हम आज एक्सपेक्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की कमेटी ने कल भी मीटिंग की थी लेट, और दोबारा एक मीटिंग हुई थी जो कि नहीं हो सकी। गालिबन आज मीटिंग हो रही है, तो होपफुली मैं समझता हूँ कि आज मसले का हल हो जाना चाहिए। जो छोटे मोटे हैं, जो कमेटी के मेंबरान की मैंने कल भी मीडिया वो सुनी थी टॉक, तो मैं समझता हूँ कि मैं पूरी उम्मीद हूँ, पॉजिटिव हूँ, इंशाल्लाह ताला आज मसला हल हो जाएगा। चलिए, अगर छोटे मोटे मसले रह गए ये मसला हल हो जाएगा, ये जरा थोड़ा सा इस पे एलैबोरेट कर दें। क्या छोटे मोटे नुकात हैं, क्या मसले हैं जो अभी भी जिनको आयरन आउट करना है? देखिए, मैं कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन कमेटी मुख्तलिफ इश्यूज को देख रही है। मैं पहले भी आप देखें कि हमारा 16 महीने का एक इतिहाद रहा है और उसमें हमारा कोई तजर्बा कोई इतना अच्छा नहीं रहा PMLN के साथ। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस दफ़ा अगर हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो जो कुछ हमारे माजी में इशूज़ रहे वो मुस्तकबिल में वो इशूज़ ना हो, क्योंकि हम भी आवाम को जवाब दें। हम भी अगर हुकूमत को सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आवाम को और उनकी पार्टी के दोस्तों को, वर्करों को हम भी जवाब दे होंगे कि हमने क्या किया क्या नहीं किया कुछ। तो इस हवाले से जो है कुछ छोटे मोटे इशूज़ मैं समझता हूँ कि ये बताइएगा अभी कि PMLN तो मुसर है कि आप लोग वफाकी काबीना का हिस्सा हों, इस पे क्या फ़ैसला मुतवक्के है? मतलब कल तक तो यही था, जो लास्ट कमर ज़मान साहब की गुफ्तगू हमने सुनी थी शाहज़ेब साहब के प्रोग्राम में, कि नहीं जी ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, फ़िलहाल ये हमारा फ़ैसला शुरू से है, स्टांस भी शुरू से है। लेकिन क्या PMLN के इसरार के अलावा भी आप लोगों पर कहीं से प्रेशर है कि आप लोग काबीना का हिस्सा हों? हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि हम काबीने का हिस्सा ना हो, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC के मेंबरान का प्रेशर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों का, वर्करों का प्रेशर है कि हम काबीना का हिस्सा ना हो। हमें तो ये भी है कि देखें, ऑप्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि PTI ने सारे दरवाजे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने बंद किए हुए थे कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, किसी पार्टी साथ भी नहीं करेंगे, फिर शुरू कर दिए सिवाय PMLN और पीपल्स पार्टी के। तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम PMLN के साथ बैठें, और उसमें हमने ये बैठने का ये था कि क्योंकि हम इस मुल्क जो है अगर हम अपोजिशन में बैठते हैं तो दोबारा इलेक्शंस की तरफ ही मुल्क जाता है। मुल्क इस चीज का मुताबिल नहीं कि हम फिर फॉर इलेक्शंस की तरफ जाएं। ये तो एक प्रेशर है, लेकिन क्या मुक्तदर हलकों की तरफ से आप पे प्रेशर है कि आप काबीना का हिस्सा हों? नहीं, हम कोई किसी का प्रेशर नहीं लेंगे, हमने अपनी पार्टी को भी देखना है। हम ये नहीं है कि हम जो है वो आप कोई भी आपको कान से पकड़ के ले जाए कि आप जाए, ऐसे नहीं होता। अब CC ने फैसला किया है कि हमने जो है PMLN के कैंडिडेट को वोट करने, प्राइम मिनिस्टर का एतमाद का वोट भी देंगे, पॉजिटिव लेजिस्लेशन उसमें सपोर्ट करेंगे, तनकीद बराए इस्लाह करेंगे, तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे। इस मुल्क को इकोनॉमिकल क्राइसिस से, पॉलिटिकल क्राइसिस से और जो दहशतगर्दी जो इस वक्त बढ़ी हुई है उससे निकालने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने एक रोल प्ले करना चाहिए। ये सारी बातें जो आपने कही है, इस्लाह करना या पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना, ये इन स्पिरिट आप कह रहे हैं या फिर ये लिटरली ये डिस्कशन में आएगा कि किस चीज़ पे क्रिटिसिज्म हो सकती है, किस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगी? ये इतने माइन्यूटली क्या नुकात डिस्कस हो रहे हैं, क्योंकि टाइम तो इतना लग रहा है कि लिखे भी जा रहे हैं, कोई MOU का भी हमने सुना है, डॉक्यूमेंटेड। देखें, ये तो एक फैक्ट है कि पीपल्स पार्टी और PMLN के मंशूर में बहुत फ़र्क है। हमने भी लोगों से वादे किए हैं, उन्होंने भी लोगों से वादे किए होंगे। हमारा मंशूर इंप्लीमेंट उस वक्त हो सकता है जब हमारी पार्टी का वज़ीर आज़म हो, चेयरमैन बिलाल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म हो। अब क्योंकि PMLN का वज़ीर आज़म आना है, उनके कुछ इशू से हमारे शायद डिफरेंसेस हों मेन इशू से, तो उस पर हमने डेफिनेटली उनसे बात करनी है कि हमारे इशूज़ ये हैं, अगर ये चीज़ ऐसे होगी तो। और फिर लेजिस्लेशन जो है वो डे टू डे अफेयर है। आप एक लेजिस्लेशन लाते हैं, 2008 में अगर आप देखें हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी भी थी, हमने इत्यादी जमातों के साथ हुकूमत कर रहे थे, लेकिन हमने मेजॉरिटी बिल्स यूनिवर्सली पास की क्योंकि हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड ले रहे थे। 18वीं तरमीम की, सारी तरमीमें की, वो भी हमने यूनिवर्सली की। तो मेजॉरिटी बिल्स चीज़ें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने यूनिवर्सली की। तो जैसे अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड ले तो आपको मुश्किलात नहीं होती। सर ये बताइए कि जैसे कि PIA की निचकारी जैसे मामलात हैं, छोटे मामले नहीं हैं, जाहिर है खरबों का नुकसान है, सालाना की बुनियाद पर IMF के साथ मामलात हैं, इस पर बहुत पेशरफ्त भी हो चुकी है, PMLN हक में है प्राइवेटाइजेशन के, आप लोग नहीं हैं, वो मामला भी डिस्कस होगा इसी स्टेज पे या फिर आगे चल के देखेंगे?
देखिए, मैं इसको कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। कमेटी के मेंबरान जो बैठे हैं वो इसको डिस्कस करो। कमेटी के मेंबरान अंडर ओथ हैं कि वो बाहरी चीज़ें बहुत चीज़ें डिस्कस नहीं करते और अभी उनको एम्बेरस नहीं करते पूछ के। तो मैं समझता हूँ कि आज चीज़ें मेरे ख्याल में फाइनल हो जाएंगी, तो फिर जब फाइनल हो जाती है तो सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा कुंडी साहब, साथ ही बिलावल साहब का भी ये कहना है कि वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि एंड में जो 2 साल होंगे उनमें ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। इसके हवाले से बता दें। दूसरा ये कि क्या डिलेज जो हैं ये बलूचिस्तान हुकूमत की वजह से हैं कि वहाँ कौन हुकूमत बनाएगा? आर दोज मेन पार्ट्स ऑफ द टॉपिक डिस्कस? नहीं, देखें, सीसी ने जो फैसला किया था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे और हम वो जो फार्मूला है 3-2 वाला जो 3 साल और 2 साल उसको भी हम नहीं करेंगे, तो ये सीसी ने ऑलरेडी मैंडेट कमेटी को ये दिया कि इन दोनों चीज़ों में डिस्कशन ही नहीं है। अब मीडिया के जरिए आपके चैनल दूसरे चैनल जब एक चीज़ें करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा या ये हो रहा है, ज़राए से खबर चलाते हैं, तो वो चीज़ ज़राए से होती है। ये कोई वो नहीं है कि बिलावल साहब कोई इंटरेस्टेड नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने की इस पार्लियामेंट में, और 3-2 वाला फार्मूला कोई नहीं है और इसमें हम कोई इम्प्लीमेंटेशन करने बट बलूचिस्तान में आप अपना वज़ीर आला लाएंगे? बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी इस वक्त मेजोरिटी पार्टी है। जिस तरह PMLN पंजाब में मेजोरिटी पार्टी है और हम उनको सपोर्ट करेंगे, इस तरह हम ये उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान में सेनेट में से क्या आप लोग पिक करेंगे? देखें, अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं वजीर आजम का और फिर तो हमें अपोजिशन में बैठना पड़ेगा और दोबारा जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन की तरफ नहीं लड़ेंगे ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें हैं, प्रेसिडेंट की हैं, स्पीकर की हैं और चेयरमैन सेनेट की हैं। तीनों पोस्टें कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारा जमहूरी हक है कि हम उसके इलेक्शन लड़े, हम लड़ेंगे और हम तमाम इत्तेहादी जमातों से बिलशमूम PMLN से उसके लिए वोट मांगेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि वो तीनों सीटों पर हमें वो वोट करेंगे। ऑलराइट, सो आज हम एक्सपेक्ट करें कमिंग अप आवर कॉन्वर्सेशन क्यों ये अनाउंसमेंट हो सकती है और वो फैसला आपका अभी तक अपनी जगह बरकरार है कि पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं हो, ऐसे ही? जी बिल्कुल, और 2 साल के लिए बिलावल साहब वज़ीर आज़म आखिर में जो है वो 2 साल वो भी नहीं बनेंगे, वो भी नहीं होगा। ठीक, और MQM क्या हिस्सेदार होगी सिंध असेंबली में? आप लोगों की सिंध हुकूमत में एज एन वहाँ इल्हाक होगा MQM के साथ? देखिए, पॉलिटिक्स में कोई हर आखिर नहीं होता, लेकिन फिलहाल हमें मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है उनको इत्तेहाद में शामिल करने की। हमारे पास सिंपल मेजोरिटी है, हम खुद हुकूमत बना सकते हैं, तो मैं नहीं समझता कि हमारे साथ वो हिस्सेदार होगी। लेकिन आई डोंट नो कल क्या होता है, लेकिन फिलहाल वज़ीर आला सिंध का कैंडिडेट फाइनल हो गया आपका? वज़ीर सिंध का कैंडिडेट देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बहुत जल्द उसको अनाउंस करेगी। हर MP हमारा उम्मीदवार है, चाहे वो बलूचिस्तान का है चाहे वो सिंध का है। जो MP बने CM के उम्मीदवार हो सकते हैं, लिहाजा उस पर लीडरशिप जो है उस पर बहुत जल्द ये फैसले मेरे ख्याल में एक दफ़ा हो जाए नेशनल असेंबली का, तो फिर वो भी इंशाल्लाह अनाउंस कर देंगे। कोई नाम शेयर करना चाहेंगे आप अभी? मैंने कहा हर हमारा MP जो है वो उम्मीदवार है CM का। कौन नहीं चाहता कि मैं वज़ीर आला बनूं? हर MP की ख्वाहिश है कि मैं वज़ीर आला बनूं। आपने सारों को ही डाल दिया, यानी इसमें आपको मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ऑलराइट, चलिए जी, थैंक यू कुंडी साहब, कल मिलते हैं फिर आपसे दोबारा इंशाल्लाह। ओके, सो देखिए ये है कि आपकी आवाज़ जो है, आपके जो सवाल हैं, वी ट्राई टू पुट देम टू द रिप्रेजेंटेटिव्स, ताकि कोई बीच की चीज़ें निकाल दें, कोई सोर्सेज ना हमें बता रही हो, हम डायरेक्ट पूछेंगे कि भाई आपके क्या इरादे हैं।